मध्य प्रदेश के विदिशा जिला के नटेरेन शमशाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं शमशाबाद पूर्व मंडी अध्यक्ष कुंवर सिंधु विक्रम सिंह का नटेरेन सहित कई ग्रामों में जन्मदिन के शुभ अवसर पर हुआ भव्य स्वागत। नटेरेन शमशाबाद क्षेत्र में कुंवर सिंधु विक्रम सिंह राजा साहेब और दादा भाई जी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। कुंवर सिंह विक्रम सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोगों में स्वागत करने का उत्साह इतना था कि नटेरेन में इतना जन सैलाब इससे पहले किसी भी पार्टी के नेता के आने पर कभी नहीं देखा गया, जो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शमशाबाद मंडी अध्यक्ष कुंवर सिंधु विक्रम सिंह के जन्मदिवस के दिन नटेरेन में दिखाई दिया, जिसको जहां जगह मिली वहीं रुक गए लोग। कुंवर सिंधु विक्रम सिंह ने कहा कि आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं, जो प्यार आप लोगों ने मुझे आज दिया है, उसका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं। आज मैं आप सब लोगों का ऋणी हो गया हूं। यह कर्ज आप सभी के साथ रहकर मैं जरूर चुकाऊंगा। सिंधु विक्रम सिंह ने मंच से ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है, यह एक समझने वाली बात है। कभी भगवान श्री राम के नाम पर तो कभी गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं और सरकार आ जाती है, उसको यह दुर्दशा दिखाई नहीं देती। कमलनाथ जी ने पंचायतों में गौशाला खुलवाई थी, अब यह सरकार उनको दाना पानी भूसा का प्रबंध भी नहीं कर पा रही है। एक छोटी सी बच्ची पिंकी यादव ने कहा, हम सरकार से रोजगार मांगते हैं लेकिन सरकार के लोग केवल बातें ही करते हैं, हमें हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। माता पिता किसान हैं, आज महंगाई इतनी है कि माता पिता घर चलाएं या हमारी पढ़ाई करवाएं। वहीं धाकड़ समाज के अध्यक्ष कमल धाकड़ ने कहा कि हमसे विधायक जी ने कहा था, आप सम्मेलन के द्वारा समाज की गरीब कन्याओं का विवाह करवाइए, उनको सहायता राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। हमने सभी लोगों से बात करके उनके फॉर्म भरवाएं और शादी कराई, लेकिन जब मैंने विधायक से बात की तो विधायक ने ब्लॉक में भेज दिया, ब्लॉक से सीईओ ने फिर वापस विधायक के पास भेज दिया। इसके बाद कभी कलेक्टर तो कभी विधायक के चक्कर काटते रहे, आज तक भी पैसा नहीं मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से फोन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था सभी को सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी खाते में कोई पैसा नहीं डाला गया। शादी के लिए जिन लोगों के फॉर्म भराए गए थे और शादी कराई गई, वह लोग मेरे से कहते हैं, तूने हमारे पैसे खर्च करवाए, तू हमको पैसा दिला, मेरे कपड़े खींच खींच कर फाड़ देते हैं। ऐसी सरकार जो बातें करती है, काम कुछ नहीं करती, उससे आप लोगों को बचना है। जन्मदिन का संचालन रमेश तिवारी ने बड़े बुद्धिमानी से किया। कार्यक्रम में भजन संगीत का कार्यक्रम नटेरेन में सुबह 10 बजे से चलता रहा। इस कार्यक्रम में परम आदरणीय सन्यासी जी शिवांगी जी ने कहा कि राजा साहब को मैं आशीष देती हूँ, आप हमेशा दीर्घायु रहे, जनता की हमेशा सेवा करते रहें। आज देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, समस्याओं का कारण हम स्वयं हैं, इन समस्याओं को हम सभी को मिलकर मिटाना होगा। हर ग्राम पंचायत में गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए ताकि वहाँ बच्चे सभी निपुण हो, देश सेवा, संस्कृत, गौ सेवा सीख सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नटेरेन की युवा टीम दिन रात एक करके लगी रही। नीलेश रघुवंशी, रोहित रघुवंशी, ऋतिक रघुवंशी, गिरीश शर्मा, संतोष पटेल का विशेष रूप से योगदान रहा। नटेरेन से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बाकी बात साबुन मिलत तो तेल मिलत तो ये चीजें कहाँ गई सबरी, ये सबरी चीजें कहाँ गई। आज आप चावल ले रहे हो अकेले, तो चावल की रोटी तुम खा लोगे कि जे खा लेंगे, कि मैं खा लूंगा, कि शिवराज सिंह जी खा लेंगे, कि उनके मंत्री को इतना खवा दो। आज एक बार चावल की अगर रोटी बनती हो तो वे अपने जो मंत्री संतरी विधायक हैं, भैया रोटी खा के बताएं हमें चावल की, कैसे रोटी चावल की खाएंगे। तो जा आज की तारीख में आपकी हालत है कि आपका गेहूं 5668 के रेट से समुद्र से जहाज से बाहर सप्लाई हो रहा है का रेट से 5600 रेट से आपका गेहूं बाहर सप्लाई हो रहा है और आप ये चावल खावे जा रहा हो। मतलब तरह तरह से डीजल हो, पेट्रोल हो, हर तरह से आपकी लूट मची है। आपकी विधानसभा ले लो, विधानसभा में आप जानकारी है कौन लूट रहा है, विधानसभा में कौन के धंधे चल रहे हैं, शराब के धंधे कौन चला रहा है, जुआ के धंधे कौन चला रहा है, रेत की खनन कौन कर रहा है, अवैध जो भी काम हो रहा है कौन कर रहा है, वर्धा गांव में चरस बिक रही है, स्मैक बिक रही है, कौन बेच रहा है, बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप लोगों को ऐसे ही विधायक पसंद है तो आप जब मंजूर करो। अगर आप चाह रहे हो कि आपके विधानसभा में बदलाव हो तो आप लोग एक बार हाथ खड़े करो कि आप बदलाव चाह रहे हो का। हाँ,
तो दूसरी आज्ञा मैं आपसे ये लेना चाहूँगा, मैंने इसलिए और आज बोलने की कोशिश की है कि अगर आप सब लोग आज्ञा दो तो मैं हमारे माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से कमलनाथ जी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर बोल रहे हो तो मैं टिकट मांग सकता हूँ क्या? क्या कह रहे हो आप? तो माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से मैं ये संदेश पहुंचवाना चाहूँगा कि ये संदेश वहाँ पे पहुँचे और ऐसे जो भी भ्रष्ट लोग हैं। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ में लिख के लाऊं तो भूल नहीं जाऊँ, तो वहाँ पर देख लेंगे। अब भी सबके बनावे बैठे हुए, तो आखिरी में जब 2 रोटी बची तो मैंने उनसे कही, मैंने दादा तुमने हम सबके काजे रोटी बनाई है, 2 रोटी मैं भी तुम्हारे काज बनाऊंगा। मुझे आए नहीं है बनावो, वैसे मौका ज्यादा नहीं पड़ो कभी, तो मैंने भी उन्हें 2 रोटी बनाई। तो ऐसी झोपड़ी में रात को मैं कई बार उसी के आसपास रहता हूँ, तो मैंने देखे हैं कि हमारे कोलुआ गांव की बहुत सारी गाय है, रात के सड़क के किनारे पास में झोपड़ी है, तो रात के गौवन की खुरों की आवाज गूंजे है वहां, गैयों की टापे हो कड़ 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 कड़, तो हमारे पीछे से लोग भगाते ले जाए वेयर हाउस से आगे तक शमशाबाद तक, शमशाबाद से फिर भी गौ माता है भगा के ले जा रहे हैं जंगल तक। तो रात में 3 से 4 बार ये प्रक्रिया होती है। हमारा सनातन धर्म है, इसमें हमारा बहुत लंबा हमारे पूर्वजों का गौ माता से रिश्ता रहा है। हमारे बड़े बूढ़े हमारे यादव समाज से लेकर हर एक समाज में गोपालन हुआ है और उनको गौ माता ने हमारे बच्चों को भी दूध दिया है और उनका लालन पोषण हुआ है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिस गौ माता के नाम से ये सरकार आई है, आज अगर हम किसान लोग गौ माता के ऊपर लाठी चलाना हमारी मजबूरी हो जाती है, कई बार भगाना हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर नहीं भगाएंगे तो हम क्या खाएंगे, और अगर मार के भगाएंगे तो हमारा ऊपर मोक्ष कैसे होगा। आज गौ माता हमारी माँ को आप अगर हत्या डंडों से मार रहे हो तो आपका मोक्ष, बिल्कुल आपका मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं होगी, और इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है। माननीय कमलनाथ जी ने जैसे भी हो, देखिए बीजेपी कांग्रेस की बात मैं पूरी नहीं कर रहा, अब बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, कमलनाथ जी हते उनने गांव-गांव गौशाला बना के दी अपने। जब गौशाला बना के दी है तो दिन में अपन कम से कम भाजपा की सरकार में भूसा डाल सके, भूसा बनवा के डाल दे, एक आदमी रख दे, हमारी भगा भगाई मारा पीटी बंद हो, हमरो नरक को दरवाजे जो क्या खुलवा रहे हैं, नरक में तो हम जाएंगे सब। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर समय आएगा तो अपन कोशिश करेंगे कि हर जगह अपन भूसे इकट्ठा करें। सरकार तो अपने दे नहीं रही, सरकार हर बार लालच देगी, युवाओं को लालच देगी नौकरी देने का, आज तक रोजगार नहीं है। अपन कंट्रोल की बात करें, वो याद है पुराने जमाने में जब कंट्रोल में अपन सामान लेवे जाते, तुम सबने याद हो तो गेहूं मिलते, जो कोई मिलते तो हाँ करो, ऊंचे हाथ करो, मिलते का मिलते, बाकी बाद आप शक्कर मिलती, दाल मिलती, कौन कौन याद है, दाल मिलती, ठीक है, घास लेट को तेल मिलत तो